नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रेजेंट, तो फिर हम इसके सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले एक्टिव की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस की। एक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है। मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। फिर पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, अब हम पैसिव वॉइस को करने के लिए पैसिव वॉइस में जाएंगे। यहां पे जब हम एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, इज एम आर ही, परंतु सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी वैसे ही करेंगे। तो इसके बाद है हमारे पास, फिर लगता है बीइंग। क्या लगाने पड़ेगा, बीइंग लगाने पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब को हमें थर्ड में कन्वर्ट करना है। तो मतलब कि क्या हुआ कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्रेपोजिशन आती है। तो प्रेपोजिशन हमेशा इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का हमें क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और एट द एंड फुल स्टॉप। चलिए तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स का हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट। जैसे यहां पे बताया था कि ऑब्जेक्ट का सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। ये हमारे पास क्या था, ये एक्टिव था। अब पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, द स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब इस स्टूडेंट्स है ना, द स्टूडेंट्स है क्या, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज एम आर में से आर का यूज किया जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसके आप प्लूरल के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, बीइंग। इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाने पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारे पास, बीइंग के बाद किसका प्लेस आता है, मेन वर्ब थर्ड का। तो मेन वर्ब जो फोर्थ थी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा थर्ड में। तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म करेंगे टॉट। उसके बाद है हमारे पास प्रेपोजिशन का प्लेस, तो फिर प्रेपोजिशन लगाने पड़ेगी हमें बाय। फिर सब्जेक्ट का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट के हमारे पास सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आई का ऑब्जेक्ट बनाना है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी। तो मतलब कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ। और यहाँ पे एक्टिव में क्या है, एक्टिव में आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम का यूज हुआ। तो इसका मतलब चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसको भी आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। चलिए तो अब हम इसके सेकंड रूल के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है।
तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की इजाम ही रहेगी, परंतु हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो उसके बाद नॉट का प्लेस आता है, उसके बाद हम बीइंग लगाते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब थॉट का यूज करते हैं, उसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसके बाद हम इस सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एट एंड फुल स्टॉप। इसके बाद है हमारे पास, चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, आई एम नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। तो पैसिव बनाएंगे इसका, स्टूडेंट्स। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आर, उसके बाद हमारे पास नॉट का प्लेस आता है, अब नॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा, बीइंग, बीइंग लिखने पड़ेगा, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड का प्लेस आता है, तो फोर्थ से मेन वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, टॉट। फिर प्रेपोजिशन का प्लेस आता है बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो क्या हो गया, द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टॉट बाय मी। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में भी अगर एक्टिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में भी हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है, इज एम आर का। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, परंतु हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है हमारे पास बीइंग, उसके बाद आती है हमारे पास मेन वर्ब थर्ड, उसके बाद आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमेशा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगती है, और लास्ट में इस सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और लास्ट में जाके साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो अब क्या करेंगे, चलो इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एम आई टीचिंग द स्टूडेंट्स एट देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो पैसिव वॉइस की बात करेंगे, तो पैसिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम लगा है, तो हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द स्टूडेंट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा द स्टूडेंट्स। ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर, जो थर्ड पर्सन प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। उसके बाद क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या हमारे पास बीइंग, अब बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड में फोर्थ है, फोर्थ को थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी एट दैट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय मी। तो इसको भी आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब इसके फोर्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाएगा, उसके बाद जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाया जाएगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्लेस होता है, उसके बाद बीइंग लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड लगेगी, उसके बाद प्रेपोजिशन लगेगी, फिर सब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे।
तो यहां पे होगा हमारे पास एम आई नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में क्या होगा, यहां पे भी हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, परंतु हमारे पास सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स। इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाएगा, तो आर द स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा तो इसके बाद नॉट, इसके बाद है हमारे पास बीइंग, बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास मेन वर्ब थर्ड, जो फोर्थ से थर्ड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो टॉट। उसके बाद है हमारे पास प्रेपोजिशन का प्लेस, तो प्रेपोजिशन आएगी बाय। फिर इस सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी एट दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो आर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग टॉट बाय मी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके फिफ्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, परंतु ये WH की फैमिली होती है। तो सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद ही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो 3 वर्ड थे WH के, उसको हमने क्या किया था, बताया था चेंज करने। अगर हु होगा यहाँ पे तो उसको हम बाय हु में बदलते हैं, अगर हुम होगा तो उसको हम हु में बदलते हैं, अगर हमारे पास विच होगा यहाँ पे तो हमें पैसिव वॉइस में उसको बाय विच में बदलते हैं। बाकी सभी को अगर व्हाट होगा, वाई होगा, वेयर होगा, व्हेन होगा, तो उनको एज इट इज वैसे ही राइट डाउन करना है, सेम लिखना है उनको। व्हाट होगा तो व्हाट, वाई होगा तो वाई, व्हेन होगा तो व्हेन ही लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाएगा, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे को हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, बीइंग आता है। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड आती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद प्रेपोजिशन आती है, प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है, जो जनरल में यूज की जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर यू थिंकिंग। यहां पे हमारे पास देखो, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब आर आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास यू आया, फिर उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ आई। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब क्या करना है, पैसिव वॉइस में जाएंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा हमारे पास, यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर हमारे 3 वर्ड हो गए हु, होम और विच होगा तो उनको बदलना है, बाकी को सेम। तो यहाँ पे तो व्हाट है, व्हाट का व्हाट ही रहेगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा, व्हाट का व्हाट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब देखनी है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। तो परंतु हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब बताई मैंने इज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। उसके बाद अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, बीइंग, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब थर्ड, तो यहां पे मेन वर्ब क्या है, सॉरी थिंकिंग है, थिंकिंग। तो यहां पे मेन वर्ब थिंकिंग है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई थॉट। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगेगी बाय। उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट होता है यू एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया, व्हाट इज बीइंग थॉट बाय यू। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब इसके 6th रूल के बारे में डिस्कस करेंगे।
जो हमारे पास है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में सबसे पहले WH की फैमिली आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नोट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। पैसिव वॉइस में यहाँ पे 3 वर्ड है, उनको चेंज करना वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी सभी को सेम एज इट इज वैसे लिखना है। व्हाट होगा तो व्हाट, व्हाई होगा तो व्हाई, हाउ होगा तो हाउ, हाउ मच होगा तो हाउ मच ही लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, इसी के अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज करना है। उसके बाद प्लेस आता है नोट का, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट का प्लेस आता है तो नोट लिखना है। उसके बाद बीइंग आता है, उसके बाद हम मेन वर्ब फोर्थ को कन्वर्ट करते हैं थर्ड में और फिर प्रेपोजिशन लगती है इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो हमारे पास एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। Why are you not doing your homework? तो इसको पैसिव में करेंगे तो पैसिव में क्या आ जाएगा, भाई का भाई सेम आएगा, भाई का भाई। हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज होगा, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज करेंगे। तो योर होमवर्क तो ये की है तो इसका वाई इज, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसका यूज होगा। योर होमवर्क सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या हमारे पास नोट है तो नोट लिखेंगे नोट। उसके बाद हमें बीइंग आता है तो यहाँ पे बीइंग लिखना पड़ेगा, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड, जो फोर्थ फॉर्म डूइंग है इसको हमने थर्ड में कन्वर्ट करना है तो डूइंग, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। लास्ट में क्या है, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन करेंगे। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो व्हाई इज योर होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय यू। तो ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वो आपको समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।